इजराइल ने हमास पर किया रहम तो गाजा पट्टी से आई तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही इजराइल ने कहा है कि अब औकात में रहना। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 11 दिनों चले संघर्ष के बाद इजराइल और हमास संघर्ष विराम करने पर सहमत हो गए हैं। इन दोनों के बीच हुए संघर्ष में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों और इजराइल में 12 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने युद्ध विराम की घोषणा की और सुरक्षा कैबिनेट ने अपने बयान में इसे आपसी और बिना शर्त कहा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल ने अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल की देर रात बैठक के बाद मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास ने तुरंत इसका अनुसरण किया और कहा कि युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं। जैसे ये हुआ उसके बाद गाजा पट्टी से आई तस्वीरों ने चौंका दिया। युद्ध विराम प्रभावी होते ही फिलिस्तीनी खुशी मनाते दिखे, अपने घर छोड़कर गाजा की सड़कों पर निकल आए। उनमें से कुछ ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। जबकि कुछ ने अपनी बालकनी से सीटी बजाई। सड़कें कारों से खचाखच भर गई। ड्राइवर हॉर्न बजाते नजर आए और लोग खिड़कियों से झंडे लहरा रहे थे। कुछ लोगों ने राइफल से हवा में फायरिंग की तो कुछ ने पटाखे छोड़े। मस्जिद के लाउड स्पीकरों ने इसे यरूशलेम की तलवार की लड़ाई के दौरान कब्जे पर हासिल प्रतिरोध की जीत के रूप में वर्णित किया। AK-47 राइफल पकड़े एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी औकात समझ नहीं आई कि बुरी तरीके से पिट रहा हमास, बुरी तरीके से गाजा पट्टी में लगातार हमला हो रहा था। उसके बाद जब इजराइल ने रहम किया तो अब भी ये लोग 47 लहरा रहे हैं। लेकिन अब लोगों के साथ कुछ लोग जो जश्न मनाते दिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ये तस्वीरें सामने आई उसके बाद इजराइल ने समझा दिया कि अगर संघर्ष विराम का सम्मान नहीं हुआ तो फिर अपना हाल जान लेना क्या होगा। जी हां, इजरायली कैबिनेट ने अपनी घोषणा में कहा कि मिस्र के मध्यस्थता वाले युद्ध विराम पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई है। उसे अपने इस अभियान से कई महान उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उनमें से कुछ अभूतपूर्व थी। इजराइल ने साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि इस संघर्ष विराम का सम्मान नहीं करने पर लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। इजराइल ने जोर दिया कि जमीन पर वास्तविकता अभियान के भविष्य को निर्धारित करेगी। इस युद्ध ने हमास को अपनी औकात जरूर समझा दी है कि आखिरकार वो कहां है। आगे उसने जिस तरीके से इजराइल ने समझा दिया कि अगर दोबारा फन उठाने की कोशिश की तो इस बार कुचला जाएगा, मध्यस्थता नहीं होगी। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और पल पल के अपडेट के लिए हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।